बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर्ड अरसलान अरशद मेरा नाम है और ग्रेड 9 फ़िज़िक्स के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 27 मार्च 2024 को जो फ़िज़िक्स का पेपर होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा हूँ ये मैंने फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर स्टूडेंट्स का टैब आ रहा है, यहाँ से सिलेबस एंड मॉडल पेपर से आप भी इसको देख सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर हैं वो अवेलेबल हैं। और आखिरी बात इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगा हूँ कि ये गेस्ट पेपर फेडरल बोर्ड ने खुद बनाया है और क्वेश्चन पेपर भी फेडरल बोर्ड खुद ही बनाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फेडरल बोर्ड अपने गेस्ट पेपर से डिफरेंट पेपर बनाकर अपने ही गेस्ट पेपर को जुठला दे। तो आप लोगों ने ये जो पॉइंट है ये अपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख लें जो MCQs के क्वेश्चंस हैं। तो जी इंपॉर्टेंट MCQs में जस्ट आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोगों ने गूगल करके इसके आंसर्स देखते जाने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ द फिजिक्स बुक। इसके आप लोग देख लीजिएगा, ये 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर मेंशन है। बेशक वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नीचे काफ़ी सारा डाटा है और मैं इसको 5 से 7 मिनट में क्लोज करना चाह रहा हूँ। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट MCQs है, चले मैं इसके ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला है जी मीटर रोल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स, तीसरा है जी मेजरिंग टैप और चौथा है स्क्रू गेज। अगला MCQs है जी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग फ्रीली इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैसेज, सेम फॉर ऑल बॉडीज, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। तीसरा MCQs है जी द कोस्टर कार मूव अराउंड द लूप, द ट्रैक provides applied force, normal force, centripetal force और fractional force। अगला MCQs है जी a body has a weight of 20 and how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 ms square। इसका है जी 10 and 20 and 2.040 n और 4.1 n। मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स नहीं है, तो अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में या कोई उसमें हो जाए तो बच्चों उसको इग्नोर कर दीजिएगा। पांचवा MCQs है द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगला MCQs है इट इज़ ईजी टू ओपन अ डोर बाय पुलिंग और पुशिंग एट एक्सिस पॉइंट, मिडल ऑफ द डोर, कॉर्नर ऑफ द डोर और हैंडल ऑफ द डोर। सातवां MCQs है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज़ 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 nm स्केयर kg स्केयर। और दूसरा है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 24 nm स्केयर kg माइनस का स्केयर। तीसरा है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस इसकी पावर 11 है और nm स्केयर kg माइनस स्केयर। और डी है जी 10 nm स्केयर kg माइनस स्केयर। इसके बाद जी अगली जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो ये है कि द वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg थ्रो हाइट ऑफ 1 m इज़ 0J, 10J, 100J या 1000J। अगला MCQs है जी बारोमीटर इज़ यूज टू मेजर वेट, डेंसिटी, एटमॉस्फेयर प्रेशर और वॉल्यूम। इसके बाद अगला MCQs है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies associated with all practicals of an object is called heat, temperature, internal energy और mechanical energy। अगला MCQs है जी the temperature of an object is 60 degree, its temperature in Fahrenheit is 120 F, 130 F, 140 F, 150 F। इसके बाद जी अगला है जी the rate of emission of radiation from certain object depend on internal energy, heat, surface area और latent heat। अगला इम्पोर्टेंट MCQs है जी मेरे ख्याल से MCQs जो हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखते जाएं, अगर आपको आते हैं तो आप लोगों ने टिक करते मतलब नोट कर लें कि ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये आपको आते हैं या नहीं आते हैं।
तो दो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर ए बताने लगा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर ए का सेक्शन बी है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइवन फिजिकल क्वांटिटीज़। और इसमें अल्टरनेटिव में आ रहा है, अ गर्ल इज़ पुलिंग अ बेबी कॉट थ्रू 35 m, अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 एंड फाइंड द वर्क डन बाय द गर्ल। अगला क्वेश्चन है जी, स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ showing uniform acceleration and how can distance be calculated from this graph। इसके बाद जी अगला जो है इसमें क्वेश्चन है जी, a boy throw a ball vertically up, it return the ground after 10 seconds, find the maximum height reached by the ball। अगला क्वेश्चन है जी, worn out tire of vehicles are not safe to use on wet road, why। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ बस व्हेन द बस टेक अ टर्न टू द लेफ्ट साइड सडनली। अगला क्वेश्चन है जी, डिफाइन टॉर्की, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, एट व्हाट altitude the value of g would become 1/9 than its value at the surface of earth। अगला क्वेश्चन है, the gravitational force between two similar iron ball kept at 100 cm apart is 0.006673 and find the mass of each ball। अगला क्वेश्चन है जी, define SI unit of work and power। अगला क्वेश्चन है, define the term least count, what is the least count of vernier calipers। अगला क्वेश्चन है जी, state hook law and write mathematical form। अगला क्वेश्चन है जी, express the following quantities using suitable prefix। इसमें है जी 3000 g। और अगला है जी 572 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसकी जो -8 इसकी पावर है और आगे ऐसा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ कार बैटरी एसिड। अगला क्वेश्चन है जी, सबमरीन आर डिज़ाइन टू मूव ओवर एंड अंडर द सी, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द कटिंग एज ऑफ द नाइफ मेड वेरी थिन। अगला क्वेश्चन है, विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेटिंग टू एन अट्रैक्ट द अर्थ। अगला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन कन्वेक्शन इन सी वाटर टू सपोर्ट मैरीन लाइफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म थर्मल एनर्जी। इसके बाद जी अगला सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी मैंने आपको बता दिया, सेक्शन बी में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप लोग देखते जाएं। न्यूमेरिक्स भी यहाँ पर आपके पास आएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जी, ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन बॉडी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द लॉ ऑफ कन्वर्जन of momentum using the law of conversion of momentum, drive and expression of recoil velocity of the gun after firing। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, हाउ कैन अ फोर्स मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ यूजिंग दिस लॉ। अगला क्वेश्चन है जी, हाइड्रोलिक पास इज नाउन एज फोर्स मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पास्कल लॉ। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड, ड्राइव अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट, हाउ कोफिशिएंट ऑफ लाइनर थर्मल एक्सप्रेशन इज रिलेटेड विद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है, name the state of equilibrium, define each state and explain it by giving at least one example for each state। अगला क्वेश्चन है जी, what is rate of flow of heat through a conductor, on what factor does it depend, drive its formula। ठीक है जी, आपका एक पेपर जो गेस्ट पेपर फेडरल बोर्ड ने आपको दिया हुआ है जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे।
वो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया। अब मैं आपको जो है वो दूसरा जो गैस पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड का ही है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें जो है वो मैं आप लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ। एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्वेश्चंस आप लोग देख लें। सेक्शन बी को देखते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। सबसे पहला इसमें जो है जी स्टेट एसआई बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट फॉर वेरियस मेजरमेंट्स। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन यूजिंग इक्वेशन वर्क फोर्स एक्स डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज यूजिंग 10 ms माइनस स्केयर एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ अ व्हीकल इन द context of tire surface road condition including skidding braking force। अगला क्वेश्चन है जी स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है जी डिफाइन मोमेंट्स ऑफ फोर्स और टॉर्की एज मोमेंट फोर्स एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉविट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम फिजल फ्यूल इनपुट टू इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। अगला क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद अल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन है सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर वाट एंड एसआई एंड इट्स कन्वर्जन विद हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। अगला क्वेश्चन है स्टेट हुक लॉ एंड एक्सप्लेन इलास्टिक लिमिट। अगला क्वेश्चन है इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्स एंड देयर सिंबल्स टू इंडिकेट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर बोथ बेस्ड एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है जी determine the density of an object using Archimedes principles। ये कुछ नाम है, शायद मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो सका, देख लीजिएगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ आपको समझ आ जाएगी क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अगला क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन हाउ प्रेशर वेरीज विद फोर्स एंड एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीडे एग्जांपल्स। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर consist with Newton third law। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एज एनर्जी ट्रांसफर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर चेंज ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है जी स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड कंडक्टर एंड हेंस डिफाइन द टर्म थर्मल कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है स्टेट सम एग्जांपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेंशन इन एवरीडे लाइफ। अगला क्वेश्चन है जी recall that thermal energy is transferred from a region of higher temperature to a region of lower temperature। सेक्शन सी की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जी ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग ग्राफ। अगला क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है डिटरमिन द वेलोसिटी आफ्टर collision of two objects using the law of conversion of momentum। अगला क्वेश्चन है describe how a force is resolved into its perpendicular components। अगला क्वेश्चन है calculate the mass of earth by using law of gravitation। अगला क्वेश्चन है apply and demonstrate the use with example of Pascal law। अगला क्वेश्चन है describe qualitatively the thermal expansion of solid linear and volumetric expansion। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड क्लासिफाई देम विद कॉमन एग्जांपल्स। अगला क्वेश्चन है जी स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स एंड हेंस डिफाइन द टर्म थर्मल कंडक्टिविटी। तो जी इसके बाद ये थी जी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फेडरल बोर्ड ने गेस्ट पेपर बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। और फेडरल बोर्ड कभी भी अपने गेस्ट पेपर को जो है वो नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि
फेडरल बोर्ड का गेस्ट पेपर है तो डेफिनेटली मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि 50% पेपर जो है वो इसके अंदर से लाजमी आएगा। तो आप लोगों की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, मुझे भी ये पेपर पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन चलें फ़िज़िक्स का लेट है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी पेपर हैं उनका जो फेडरल बोर्ड का गेस्ट पेपर है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अपनी तैयारी को एनालिसिस कर दें, अगर कोई तैयारी रहती है तो आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं हैं वो याद कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।